गुरु का दिखेगा जलवा, धन वर्षा का समय। वृषभ राशि 12 अगस्त से लगा करके 30 अक्टूबर 2026 तक। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरुदेव बृहस्पति का अब जलवा 12 अगस्त के बाद से दिखना शुरू होगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अपना शुभ या अशुभ फल आपको नहीं दे पा रहे थे, और जब ये उदित होंगे तो सभी राशि वालों पर कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं गुरुदेव की किस प्रकार से कृपा वृषभ राशि वालों पर बरसने वाली है, किस प्रकार से आपके धन वर्षा का समय आ चुका है। वैसे तो गुरुदेव बृहस्पति प्रबल रूप से आपके कुंडली में अकारक होते हैं, लेकिन जब कोई ग्रह उच्च का हो जाए और विपरीत राजयोग बना दे तो जबरदस्त तरीके से फायदा भी देता है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, और यह दृष्टि जिस भाव पर भी प्रभाव डालती है उस भाव को निश्चित तौर पे तेजी से बढ़ाने का काम करती है। तीसरे भाव में उच्च का गुरु जब जागृत अवस्था में होगा तो आपका साहस पराक्रम तो बढ़ेगा ही, आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा, और छोटे भाई बंधुओं का, मित्रों का, सभी का बढ़िया सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मार्केटिंग का काम कैसा भी कर रहे हो, सेल्स का काम कैसा भी कर रहे हो, नेटवर्किंग का किसी भी प्रकार का अगर आपका काम है तो वह जबरदस्त तरीके से आपका आगे बढ़ेगा। जितनी आप मेहनत करोगे उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ के आपको फल यहाँ पर मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर कोई यात्राएं करोगे तो उससे भी लाभ होगा। इस समय आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ जाएगी, शरीर ऊर्जावान रहेगा, और आप जो भी काम करोगे उसमें रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। इस समय इच्छा शक्ति आपकी मजबूत होगी। अगर आप अविवाहित हो और किसी भी कारणवश आपकी शादी में बाधाएं आ रही थीं तो वह सभी बाधाएं दूर होते हुए दिखाई पड़ेंगी, और अगर शादीशुदा हो तो वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। कहने का मतलब शादी के हो जाने के भी योग हैं, और जो शादीशुदा हैं उनके जीवन में खुशहाली आने का निश्चित तौर पे योग बना हुआ है। दाम्पत्य सुख अच्छा मिलेगा। इसके अलावा इस समय अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, संबंध बनेंगे, यात्राओं से लाभ होगा, और अगर किसी भी प्रकार का कानूनी कोई पचड़ा चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, तो वह सभी वाद विवाद दूर होते हुए इस अवधि में दिखाई पड़ेंगे। आपको सफलता मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर व्यापारी हो, किसी भी प्रकार का व्यापार आप करते हो, तो निश्चित तौर पे व्यापार में जबरदस्त तरीके से सफलता मिलने के योग बन जाएंगे। ये रहा सप्तम भाव का प्रभाव। नवम भाव का प्रभाव आपको ये मिलेगा कि पिता का बढ़िया सहयोग मिलेगा। जो गुरु तुल्य योग गुरु सम व्यक्ति हैं उनका आशीर्वाद आपको आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, भाग्य जबरदस्त तरीके से आपका साथ देगा, और जो स्टूडेंट हैं उनको शिक्षा, उच्च शिक्षा में बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस समय आध्यात्म की तरफ आपका रुझाव रहेगा, जिसके कारण से हो सकता है छोटी मोटी आप धर्म से संबंधित यात्रा करें, तीर्थ स्थल जाएं, या छोटा मोटा आप दान भी कर सकते हैं। ऐसे योग नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुण्य का ये भाव होता है नवम भाव, और ये जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपके हाथ से जो भी काम होंगे वह अच्छे ही होंगे। इसके अलावा गुरुदेव का अंतिम प्रभाव पड़ेगा आपके 11वें स्थान पे, जिसके फलस्वरूप कई मामलों में आपको लाभ मिलेगा। व्यवसाय करते हो तो मन मुताबिक मुनाफा होगा, और अगर आप व्यवसाय नहीं करते हो, नौकरी करते हो, तो उसमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आपके जो भी बॉस सीनियर हैं आपका बढ़िया सहयोग करेंगे। जो भी आप इच्छा करोगे, जो भी आपने लक्ष्य रखा होगा जीवन में, वह लक्ष्य आपका पूरा होगा। बड़े भाई बहन, ताऊ चाचा वगैरह जो आपके बड़े हैं
वो सभी आपका सहयोग करेंगे। राजनीति वगैरह के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हो तो उसमें भी लाभदायक स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। इस समय आपकी नेम फेम पॉपुलैरिटी बढ़ जाने वाली है, मान सम्मान अच्छा मिलेगा और अगर समय आ गया है तो नौकरी या आपके कार्य क्षेत्र में आपका प्रमोशन भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस समय कैसा भी काम आप छोटा या बड़ा करते हो तो उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा और समाज में बढ़िया प्रभाव आपका इस समय दिखेगा। इसका आप लाभ उठा सकते हो। गुरुदेव का जागृत होना वृषभ राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। बहुत अच्छा रिस्पांस हर फील्ड में आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप भैया भाग्यशाली राशि में से एक हो और 30 अक्टूबर तक का जो करना है कर डालिए, बहुत बढ़िया फल मिलेगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव या कुल देव का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।